सेहत पर हमें अनुज का मिला है। अनुज का कहना है कि उनके पैरों में थोड़ा सा चलते ही दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि पैरों का एकदम दम ही निकल गया हो, लेकिन जैसे ही वो कुछ देर रुकते हैं तो उन्हें आराम मिलता है। परेशान होकर अनुज डॉक्टर के पास गए, जहां उन्हें पता चला कि उनके पैरों में मौजूद आर्टरीज में रुकावट है। इस बीमारी को पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज कहते हैं, शॉर्ट में इसका नाम है PAD। अब अनुज चाहते हैं कि ये बीमारी क्यों होती है, इसके बारे में अपने शो पर बात करें, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है क्या। चलिए डॉक्टर से जानते हैं। आपका हृदय जब पंप करता है तो वहां से खून पूरी बॉडी में जिन ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है उसको आर्टरी कहते हैं। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम सेंट्रल पार्ट में रख सकते हैं, जो कि पेट हो गया, छाती हो गई, ब्रेन के पार्ट में रख सकते हैं। और तीसरी चीज होती है पेरिफेरी, आपके हाथ और पैर। सो जब आपके हाथ और पैरों में जाने वाली ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस होते हैं तो उसको कलेक्टिवली हम पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज बोलते हैं। जो मेन बीमारी है उसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। मेडिकल लैंग्वेज में था, नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो खून की नसों में एक कॉम्प्लेक्स तरीके से कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का जमा होना, जिससे कि खून की नस धीमे धीमे पतली होती जाती है और बंद हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपके पैरों में सपोज 100 ml खून जा रहा था खून की नसों से, और नैरोइंग होते होते उसमें 40 ml रह गया। अब इससे होता क्या है, जब आप बैठे हैं उस समय बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपने चलना शुरू किया तो आपकी मांसपेशियों ने काम करना शुरू किया, अब उनको खून की ज्यादा जरूरत पड़ी। तो बैठे बैठे कोई तकलीफ नहीं थी, 100-200 मीटर चलना शुरू किया, थोड़ा सा पिंडलियों में, जांघ में दर्द आना शुरू हो गया। आप बैठे नहीं, बस खड़े ही रह लिए 2 मिनट, खड़े खड़े आराम हो गया। क्यों? क्योंकि मांसपेशियों को आराम मिल गया और आपकी रिक्वायरमेंट फिर से कम हो गई। इसे कहते हैं क्लॉडिकेशन। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज का ये पहला सिम्टम होता है। कई बार डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उनमें कई ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से सेंसेशन कम हो जाती है। यही ब्लॉकेज अगर बढ़ता रहेगा धीमे धीमे, तो जो 30-40 की सप्लाई आ रही थी वो घट के 10 भी रह सकती है। ऐसे में दूसरी स्टेज आती है जिसे कहते हैं रेस्ट पेन। अब ऐसे में आप बैठे भी हो, रात में सोते हुए भी दर्द लगातार चल रहा होता है, और कई बार इस स्टेज में मरीज हफ्तों या महीनों से सोए नहीं होते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो बैठे बैठे सोते हैं कि ग्रेविटी से थोड़ा बहुत खून नीचे जाए और उनको आराम मिले। और इसी के प्रोग्रेशन में जो सबसे भयावह सिचुएशन आती है जिसे कहते हैं गैंग्रीन होना। उंगलियां काली हो गई, पैर काला हो गया। अब ये स्टेज इरिवर्सिबल हो गई, अब वो भाग कट करना है, लेकिन अगर कट किया वहां पे भी तो खून कम आ रहा है, इसलिए जब तक कि खून की सप्लाई बढ़ाएंगे नहीं वो सही नहीं होगा। डायबिटीज में एक अलग ही दिक्कत है, क्योंकि दर्द नहीं महसूस होता, इस वजह से खून की सप्लाई तो कम थी, लेकिन इन्फेक्शन हो गया और नाखून काट रहे थे, घाव बन गया। अब उसकी सफाई कराते जा रहे हैं लेकिन घाव नहीं भर रहा है, धीमे 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 पैर और करता जा रहा है। ये पूरी की पूरी एक जो बीमारी और सिंड्रोम है, इनको हम लोग कलेक्टिवली पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के नाम से बुलाते हैं। सही समय पे पहचानने में इसका दवाओं से इलाज संभव होता है, लेकिन अगर आप एडवांस स्टेज पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें तुरंत खून बढ़ाना चाहिए। तुरंत खून नहीं बढ़ा पाएंगे तो पैर ही नहीं बचेगा। और इसके मेनली 2 तरीके होते हैं। या तो हम एंडोवैस्कुलर, मतलब कि खून की नसों में अंदर अंदर जाकर के उसकी बलूनिंग, एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग कर सकते हैं, या फिर उसको बाईपास, बहुत लंबे ब्लॉकेजेस हैं तो जैसे हार्ट में होता है वैसे ही बाईपास सर्जरी की जा सकती है। अब कौन बाईपास के लिए बेहतर है, कौन पेशेंट एंजियोप्लास्टी के लिए बेहतर है, इसका सबसे सही डिसीजन वही पर्सन दे सकता है जो ये दोनों चीजें कर सकता है। सो आइडियल पर्सन, जिसके अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो या तो और आपको इसके लिए कंसल्ट करना है, तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के लिए कंसल्ट करने के लिए आइडियली वैस्कुलर सर्जन इज द राइट पर्सन। क्यों? क्योंकि वैस्कुलर सर्जन एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं, उनकी वो भी ट्रेनिंग होती है, और जरूरत पड़ने पे बाईपास, और कभी कभी कुछ पार्ट एंजियोप्लास्टी और कुछ पार्ट बाईपास, जिसे हम हाइब्रिड सर्जरी कहते हैं। तो सुना आपने, हाथ और पैरों में खून ले जाने वाली धमनियों में किसी वजह से अगर ब्लॉकेज आ जाए तो इसे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज कहते हैं। अगर आपको भी इस बीमारी के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो एक बार चेकअप जरूर करा लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।